हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको डेली वीडियो प्रोवाइड किया जाता है डिस्कशन का PYQ BPSC TRE 2.0 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका हम लोग अभी फ़िलहाल डिस्कशन कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में क्लास 9 to 10 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका क्लास 9 to 10 का जो 8 दिसंबर को क्वेश्चन पूछा गया था वो कंप्लीट हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और PR का युग्म खींचा जाता है। चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों, ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। PQ और PR दो स्पर्श रेखा है और इसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस तो बराबर होते हैं एक ही वृत्त के, और हम लोग जानते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चतुर्भुज बन गया है और इसका एरिया पूछ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो इसमें दो अलग अलग समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार 5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 छक 12 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। एक का एरिया 30 निकला तो दोनों मिलाकर के एरिया कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन A बराबर 1/2 और कॉस B बराबर 1/2 हो तो A प्लस B का मान बताइए। साइन A बराबर है 1/2 और हम जानते हैं कि 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है? तो 30 डिग्री का मान। तो यहाँ से A का मान 30 डिग्री निकल गया। कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो 60 डिग्री। यहाँ से B का मान 60 डिग्री निकल गया। तो A प्लस B का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 90 डिग्री के बराबर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एज ए फ्रेंड बी फ्रैंक, एक दोस्त की तरह खुलकर आप बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि tan 2a इज इक्वल टू cot A प्लस 60 डिग्री हो, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो। न्यून कोण किसको बोलते हैं दोस्तों? जिस कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो। तो a का मान बताना है आपको। देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा दोस्तों, कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा और tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री हो गया माइनस थीटा हो गया, यहाँ पर tan लगा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, सॉरी कॉट लगा हुआ है और इधर भी कॉट है, तो कॉट से कॉट को हम रिप्लेस कर दिए, सिर्फ एंगल को लिख दिए A प्लस 60 डिग्री। इस 2a को हम राइट साइड लाए तो 3a हो गया, 60 को इधर लाए तो 30 डिग्री। तो यहाँ से a का मान कितना निकल गया? 3 × 30, 10 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्रिगो का है दोस्तों। जैसा कि ये हम लोग सबसे पहला जब वीडियो बनाए थे तो उसमें डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम इस वीडियो में बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है √2 कॉस थीटा। तो आपसे पूछा जा रहा है tan थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, हम बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में कॉस थीटा से भाग कर देंगे। तो कॉस थीटा से भाग करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से भाग कीजिएगा तो 1 से कट जाएगा, बराबर इधर सिर्फ √2 बचेगा। कॉस से हम भाग किए तो कट जाएगा। यहाँ से tan थीटा का मान कितना निकल गया दोस्तों? √2 - 1। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 139 नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये तो नीचे में आ रहा है ना 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
140 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 हो तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान बताइए। अगर हम थीटा का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो 2/√2 आएगा। आप परमेकरण कीजिएगा तो ये √2 के बराबर आ जाएगा ऊपर और नीचे। परमेकरण करने के लिए आपको पता होगा, क्लास 9th में सीखे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकाल लीजिए, यानी 45 डिग्री पे क्या हो गया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो टेन 45 डिग्री का मान 1, कॉट 45 डिग्री का मान 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों तो इन दोनों एंगल को आप जोड़िएगा तो हमेशा 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों जगह कॉस है, या तो आप इसको साइन बना लीजिए या फिर इसको साइन बना लीजिए। जब आप इसको साइन बनाइएगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अभी आपको बताए थे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा है दोस्तों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे समझिए आप, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं साइन में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री। कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर पर मान 1 आ गया। यहाँ भी इसको भी आप किसी एक को कॉस में बदलिएगा तो इसका भी सम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर 1 और नीचे 2 × 1, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1/2 बराबर क्या है 2/k। यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 2 दूना 4। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, परिधि का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं पेरीमीटर का, तो नए वृत्त की परिधि मान लेते हैं 2πr। ठीक है, 2πr कैपिटल R मान लेते हैं, बाकी दोनों का मान लेते हैं 2πr1 प्लस 2πr2। तो आप देख सकते हैं 2π कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, r बराबर क्या आ गया, r1 प्लस r2। उसके बाद क्या करना है, ये व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालिए, एक का 18 दूसरा का 10, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसका क्या कीजिए, आधा करके जोड़ दीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, यदि 48 वर्ग सेंटीमीटर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को 2 गोलार्धों में समद्विभाजित किया जाता है तो किसी एक गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। क्लियर है, देखिए एक गोला है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर गोलों में बांटा जा रहा है। तो मान लीजिए जिस गोलों में बांटा जाएगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वक्र पृष्ठ का 2πr² होगा। ठीक है, r1 का स्क्वायर, दूसरा का भी होगा 2πr1 का स्क्वायर। अब हम r1 और r1 दोनों जगह क्यों लिखें, दोनों को समद्विभाजित किया जा रहा है, इसका मतलब रेडियस दोनों का सेम होगा। तो r1 और r1 इन दोनों के जगह पे हम रेडियस r मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका 24 हो जाएगा, इसका भी 24 हो जाएगा, दोनों मिल करके 48 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 × पाई का मान रखिए 22/7 गुना r² बराबर 24, तो 12 से कट जाएगा, तो r² का मान कितना आ जाएगा, 7×6 42/11। क्लियर है दोस्तों, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो किसी एक गोलार्ध का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है। गोलार्ध मतलब अर्धगोला हो गया दोस्तों, जो पूरा गोला नहीं होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का होता है 3πr²।
3 इंटू पाई का वैल्यू रखिए 22/7 गुना आर स्क्वायर का मान क्या निकला है 42/11, 11 दूना 22 और 7 छक 42, 6 दूना 12 तिया 36, कितना आ गया दोस्तों 36 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ठोस में वृत्ताकार बेलन होता है। कोई ठोस है दोस्तों जो कि बेलन के आकार का है, जिसके ऊपर एक लंब वृत्तीय शंकु है। इसके ऊपर मान लीजिए शंकु रखा गया है, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई h दे रखा है और इस ठोस बेलन की ऊंचाई कैपिटल H मान लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है दोस्तों, यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना हो तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई क्या होगा। तो हम ठोस का कुल आयतन निकालते हैं। ठोस का कुल आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो एक देखिए इस पर शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस तो दोनों का दोस्तों सेम ही होगा क्योंकि एक ही इसका बेस क्या है सेम है। प्लस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका एच अलग है। अब कहता है कि ठोस का जो आयतन है कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है, तो हम इसके जगह पे क्या कर देंगे, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका कहता है 3 गुना है, बराबर क्या है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। क्लियर है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा सभी जगह। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच बचा है, इधर बचा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एक में 1/3 को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 2/3 बचेगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है, पाई आर स्क्वायर कट गया तो एच का वैल्यू क्या आ गया, बेलन की ऊंचाई 2h/3। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 15 है तो n का मान बराबर होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। क्लियर है, और माध्य की बात करें तो माध्य होता है दोस्तों सभी प्रेक्षणों का योग, तो योग हो गया बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितना है दोस्तों n है तो गुना n बराबर दे रखा है माध्य कितना दोस्तों 15। ये बात आपको समझ में आया, n से n क्लियर हो गया दोस्तों, कट गया n से n, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 15 दूना 30 और n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 29। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, और आप लोग अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया कीजिए। लाइक करने में क्या है दोस्तों, उससे होता क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, हमें लगता है कि नहीं हमें वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 146 नंबर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक क्या होगा दोस्तों, जो डिफरेंस दे रखा है उसका आप आधा कर दीजिए, किसका आंसर निकल जाएगा माध्यिका और माध्य का आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बहुलक और माध्यिका का अंतर दे रखा है 24, यानी कि बहुलक माइनस माध्यिका, इसका अंतर क्या दे रखा है दोस्तों 24 दे रखा है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, घटा क्या है माध्यिका बराबर क्या है 24। अब 3 माध्यिका में एक माध्यिका आप घटा दीजिएगा, कितना माध्यिका बचेगा आपके पास 2 माध्यिका बचेगा, और यहाँ भी 2 माध्य है तो आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा माध्यिका बचेगा
घटाव में यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, माध्य बचेगा, बराबर का क्या है 24। तो आप देख लीजिए माध्यिका और घटा माध्य का जो अंतर है वो कितना किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो इतना करना नहीं है, डायरेक्ट जो डिफरेंस दे रखेगा उसमें आपको उसका आधा कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक देखें दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल शुरू करेंगे सेलेक्टेड टॉपिक्स का, जो कि एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, और मैं आपको अगले वीडियो में लाइव भी दिखाऊंगा कहाँ से और कैसे किस टॉपिक से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई चर असंतत मान इतना 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 x ग्रेटर देन 0 लेता है तो आंकड़ों की माध्यिका, इसका माध्यिका निकालना है दोस्तों। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते हैं इसको दोस्तों, x माइनस 1/7 सबसे छोटा लिख दिए, सॉरी 7/2 है, 7/2। उसके बाद इससे बड़ा लिखते हैं x माइनस 3, उसके बाद x माइनस 5/2, उसके बाद x माइनस 2, उसके बाद x माइनस 1/2, उसके बाद x प्लस 1/2, उसके बाद x प्लस 4 और लास्ट में x प्लस 5। क्लियर है, x का मान 0 से बड़ा है। देखिए x का मान 0 से बड़ा है, x का कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा तो 7/2 का मतलब हुआ 3.5, 7/2 का मतलब 3.5। ये 3.5 अगर इसमें आप माइनस कीजिएगा उसका जो वैल्यू आएगा, अब यहाँ 3 माइनस कीजिएगा, देखिए 3.5 से 3 हो गया। यहाँ कम घटा रहे हैं तो कम घटा रहे हैं तो एक्स में तो इस पूरे व्यंजक का मान बड़ा आएगा, और ज़्यादा घटा रहे हैं तो छोटा आएगा। इसी तरीके से इसको हम लिखे हैं, अब प्लस वाला तो लास्ट में आएगा ही। ठीक है दोस्तों, अब टोटल को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n का मान आ रहा है 8, विच इज इवेन। ठीक है दोस्तों, और जब इवेन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू से 3 और लास्ट से 3 को छोड़ करके बीच वाले दोनों नंबर्स को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही हम लोगों का माध्यिका होता है। बीच में 2 नंबर कौन कौन है दोस्तों, एक है आपका x माइनस 2 और दूसरा है x माइनस 1/2। तो x माइनस 2 और प्लस x माइनस 1/2 इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस x 2x हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2 अब बटा का 2। क्लियर है, अब क्या करते हैं, 2 से दोनों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4x घटा 5/2। दिख रहा है दोस्तों, 4x घटा 5/2 अलग अलग कर दीजिए तो 2x माइनस 5/2। अब हमें इस 2 को हटाना है, तो यानी 2 से डिवाइड यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस यहाँ 2 आ जाएगा 5/4, x माइनस 5/4 इसका क्या आ गया, माध्यिका आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो दोस्तों तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राधा ने अल्पावधि जमा के अंतर्गत 800 रुपया 73 दिन के लिए इतना प्रतिशत प्रति ब्याज की दर से बैंक में जमा किया तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना, मूलधन 800 रुपया है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है दोस्तों, अब ये 73 दिन दे रखा है दोस्तों, तो इसको हम क्या कर दिए, वर्ष में बदल दिए 365 से भाग करके, और रेट आपका था 7 दूना 14 1 15/2%। मूलधन था 800 रुपया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 चौक 8, 5 से इसको काट दीजिए, 5 तिया 15, 4 तिया 12 रुपया आ गया ब्याज। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और है दोस्तों। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 660 रुपया है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। दोनों मामलों में ब्याज की दर समान है, ब्याज की दर बताइए। अगर हम बात करें दोस्तों, साधारण ब्याज 660 है तो 1 वर्ष का जो होगा ब्याज कितना हो जाएगा,
1 ईयर का वर्ष कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिएगा, 330 रुपया। ठीक है। उसके बाद अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना निकलेगा, 36.30 रुपया। 660 और 696 है, 36.30 रुपया। ठीक है। अब हमें दर चाहिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आपका निकला है और गुना 100, परसेंटेज में निकालने रेट तो परसेंटेज में ही होता है, आउट ऑफ 100 में ही, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे मूलधन से डिवाइड कर देंगे 330। ठीक है। 1 साल के लिए है तो 1 ईयर का ये निकाल रहे हैं दोस्तों रेट, क्योंकि यहाँ पर SI 330 1 साल का निकाले हैं। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। 1 साल का है गुना 100, चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, नीचे में भी 100 से 100 कट जाएगा, 36.30 इंटू 100 बाय 330 गुना 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि SI दिया हुआ है आपका 1 वर्ष। इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी में भी नहीं है, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा सा आपको बीच में डिस्टरबेंस हुआ हो दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कुछ काम हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी लेकिन यही आखिरी नहीं है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, बीजक के क्रमिक बट्टों 20%, 10% और 5% के तुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। इक्विवेलेंट बट्टा निकालना है दोस्तों। सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते हैं, सिंगल डिस्काउंट। 20 + 10 - 20 गुना 10 बटा 100। 30 में 0 0 कट जाएगा, 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 28%। क्लियर है दोस्तों। अब इसको 5 के साथ यूज करते हैं, 28 + 5 - 28 इंटू 5 बाय 100, ये हो जाएगा 33 माइनस का 20 से काट दीजिए इसको, 10 14 1.4 माइनस कीजिएगा तो 31.6%। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। दिख रहा है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब भी सिंगल डिस्काउंट 3 वाला हो दोस्तों, तो उसमें पहले आप क्या कीजिए, 2 का निकाल लीजिए, फिर उन 2 का जो वैल्यू आएगा तीसरे के साथ यूज कीजिए। और सिंगल डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, इफेक्टिव फॉर्मूला, वो होता है A + B - AB बाय 100। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।